हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ डूइंग वेल एंड फाइन। गाइस, आई एम लोहित जंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट Cortex Classes. So guys, I welcome you back to our second session of sequences and series chapter. So guys, in the previous session हमने start किया था sequences से, and we started with the first special sequence or progression that we know as AP. तो guys, AP का हमने जनरल टर्म देखा था लास्ट सेशन में, and the properties, various properties about the AP, right? So today guys, we are going to see mainly about the summation of AP or some of the terms in which are in AP. Okay, उसके बारे में हम देखेंगे. So before beginning, let's see a basic question before beginning. Okay, let's see. Now guys, now we will see about the sum of an AP. Okay, some of the terms in AP. So now, what does it mean? Let's derive the sum of an AP. तो गाइज इसमें हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में यूज करा था या सीखा था. यू विल सी व्हेन वी यूज इट. ओके, अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, थोड़े टाइम में यू विल सी. ओके, सो लेट अस राइट डाउन द टर्म्स विच आर इन एपी. ओके गाइज, देखो हाउ डू वी राइट एस एन. सो गाइज लेट अस राइट द फर्स्ट टर्म एज ए, है ना. सो सेकेंड टर्म एज ए प्लस डी, then the third term is a plus 2d, and this keeps on going till the last term a plus n minus 1d, right? That is the last term, right guys? तो बच्चों हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट टाइम? we studied a property about the AP that guys the sum of the terms equidistant from the beginning and the end, उनका अगर हम सम करते हैं, वो सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, राइट? Sum of the terms equidistant from the beginning and the end, मतलब first plus last term will be equal to second plus second last, equal to third plus third last, and so on, right? हम चलते जाते हैं ऐसे towards the middle of the series. तो guys इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या टेक्निक लगाते हैं सम करने के लिए ना, हम क्या करते हैं? we write the same sequence but this time in opposite order, opposite manner. तो guys लास्ट टर्म को पहले लिख देंगे, the sum will not change due to that, right? So a plus n minus 1d, तो ये लिखते हैं एंड में. What is the second last term guys? That is a plus n minus 2d, right? Like this. So guys just like this we'll keep on writing, and लास्ट टर्म के नीचे क्या आ जाएगा अगर हमने उल्टा ऑर्डर में लिखा है सीक्वेंस? दैट विल बी ए, राइट? सो लेट्स ऐड देम अप. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व गाइस, ध्यान से देखो आप क्या ऑब्जर्व करोगे गाइस, कि ये जो टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स का जो सम होगा दैट विल बी सेम एज सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, है ना, ये टर्म्स का सम, एंड इट विल बी सेम एज दिस टर्म जो मैंने बॉक्स करें. व्हाई विल दिस हैपन गाइस? देखो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? 2 टाइम्स एस. ओके, 2 टाइम्स सम ऑफ n टर्म्स, 2s लिख लेते हैं. गाइस व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो गाइस हो क्या रहा है, व्हाई दिस सम इज बीइंग द सेम? एज वी नो गाइस न्यूमरेटर फर्स्ट ऊपर वाली सीरीज में क्या हो रहा है? उसमें प्लस डी हो रहा है, राइट? और यहाँ पे नीचे वाली सीरीज में क्या हो रहा है? माइनस डी हो रहा है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस डी हो रहा है. सो इन सब्सिक्वेंट टर्म्स, तो गाइस फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू सेकंड प्लस सेकंड लास्ट. एक डी ऊपर ऐड कर दिया, एक डी नीचे से माइनस कर दिया, राइट? सो गाइस व्हाट विल हैपन? सो सी गाइस फर्स्ट, और इन दोनों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे a प्लस ए, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1d आ रहा है ना, ये मिल रहा है हमें. इन द सेकेंड पार्ट ऑल्सो 2a प्लस ऊपर वाले में गाइस देखो एक डी है, नीचे वाले में n माइनस 2d है. सो इफ वी ऐड देम अप we are having n minus 1 times d, है ना. So this will keep on happening till the last term, है ना, 2a plus n minus 1 into d. Got it guys till this? So what is happening guys? There were n terms, है ना, सीक्वेंस में n terms थे. तो ये जो गाइस 2a plus n minus 1d आ रहा है, दिस इज इफेक्टिवली फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना. तो ये कितनी बार लिखा हुआ है? दिस हैज बीन रिटन n टाइम्स.
तो गाइस सेम चीज अगर n बारी लिखी होती है, वी कैन राइट इट इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म, राइट? इट इज सिंपली लाइक 5 5 5 5 अगर 3 टाइम्स लिखा हुआ है, you write it as 5 into 3 na. So similarly 2a plus n minus 1d is being added n times, so that will be equal to n times 2a plus n minus 1 into d, correct? That is equal to 2s. तो guys अब आप 2 को नीचे ले जाओ, है ना? Cancel this 2 and take this 2 to the denominator, and that is what the formula for the sum of n terms is, that is n by 2. So guys don't remember like this, remember it like number of terms by 2 into 2a plus n minus 1d, and that is also equal to, देखो n by 2 into, guys जो ब्रैकेट है उसको हम a plus l भी लिख सकते हैं ना, इफ लास्ट टर्म इज nth टर्म, क्योंकि देखो वो 2a plus n minus 1d किसके इक्वल है, isn't it equal to first plus last? यहां से हम देख सकते हैं ना, इट इज फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म. तो n by 2 into a plus l is also a alternate formula, just in case अगर हमें लास्ट टर्म पता हो, है ना? So the formula, this formula, particular formula n by 2 times a plus l, तो गाइज ये तब यूज होगा जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता हो. So it will be used in some specific ways or in specific questions kind of ways, है ना? बट ये फॉर्मूला जनरली ट्रू होगा, हमेशा लिखे जाएगा, ये फॉर्मूला आप कभी भी यूज कर सकते हो. So n by 2 times bracket में 2a plus n minus 1d, that is the formula, and the other one is n by 2 times a plus l. Alright guys, I hope these formulas are clear, and I hope guys आपको रियल रीजन समझ में आ गया कैसे AP का सम का फॉर्मूला डिराइव होता है. Alright, let's see guys, let's see some questions, okay, based on this formula. Alright, okay guys, find the sum of first n odd numbers, है ना? Quite an easy one guys. देखते हैं, फर्स्ट टर्म 1 होगा, then 3, then 5, 7 and so on, n terms तक. So guys we already discussed it in the previous session, right? The nth term will be 2n minus 1. okay, even though अगर आप चलो नहीं भी लिखोगे तो भी निकाल सकते हो. So guys what is the common difference of the series? That is 2, right? So let's apply the formula guys. Sum of n terms, number of terms is n by 2, number of terms n by 2 into 2a. So guys 2 into 1 plus n minus 1 into common difference is 2. So let's open up. So n by 2 times 2 plus 2n minus 2, right? तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -2, है ना? तो n by 2 into 2n, so that will lead us to n square, है ना? 2 और 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो the final answer is n square. तो बच्चों sum of n terms, actually you should remember this form, many times it is used. Sum of first n odd numbers is given by n square simply. Okay, so guys since we know the last term as well, we could have also used sum of the other formula, है ना? दूसरा फॉर्मूला भी यूज करके दिखा देता हूँ गाइस, उससे कैसे आएगा देखो. Method 2, sum can be written as number of terms by 2 into a plus l, first term plus last term, so that is 1 plus 2n minus 1, right? ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. इसमें भी देखो गाइस 1 1 कैंसिल हो गया, and we are left with n by 2 into 2n, that's also n square, है ना? 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा and we are left with n square. Okay, so that is how guys we can find the sum of first n natural numbers, first n odd numbers. Okay, so this should be clear. ठीक है ना guys, ये याद रहना चाहिए. Okay, let me show you this answer. So here it is, right? Actually do remember this. All right, okay guys, next question. If the sum of the series 2 plus 5 plus 8 plus 11 is 60,100, okay, then find the number of terms. Okay, तो guys this time around हमें sum दिया हुआ है, we are supposed to find the number of terms, and common difference कितना है guys series का? That is 3, as we can see, plus 3 हो रहा है हर बार, ठीक है? 3 3 का difference चल रहा है. So let's write down the formula.
तो guys sum that is 60,100 should be equal to n by 2, right? Let's apply the formula. So 2 into first term, that is 2, plus n minus 1 into d is 3, right? Let's write it down like this. So guys, let's multiply this 2 to the other side. 60,100 है, कितना बन जाएगा? 1,20,200 is equal to n times. गाइस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर? 4 plus 3n minus 3. So guys, we finally get n into 3n plus 1 equal to 120,200. So guys, this forms a quadratic. 3n square plus n minus 120,200 equal to 0. गाइज थोड़ा सा हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा टू फाइंड द रूट्स. किसके रूट्स फाइंड करने हैं? लेट्स सी. जिनका डिफरेंस 1 आ जाए. सो 3 इंटू 120,200. लेट्स ब्रेक इट डाउन. 3 इंटू 2 इंटू कितना था? 60,100. सो गाइज लेट अस ट्राई टू फाइंड कि 60,100 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं. सो गाइज यहाँ पे देखो क्या बन रहा है. कैन आई राइट इट एज 3 इंटू 2 इंटू 601 इंटू 100, है ना. गाइज व्हाट वी फाउंड इज, क्योंकि मुझे गाइज कैसे सोचना था कि इसका स्क्वायर रूट के आसपास होना चाहिए ना. दोनों नंबर्स का डिफरेंस सिर्फ 1 है, एज द मिडिल टर्म इज ओनली 1. तो गाइज एज आई कैन सी 6 और 100 को कंबाइन कर देते हैं. सो द फैक्टर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आर 601 इंटू 600, है ना. सो दैट इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. 3n स्क्वायर प्लस और माइनस 600 n plus 601 n minus 120,200 equal to 0. That is the quadratic. So let's solve, guys. This is n minus 200 plus 601 common आ जाएगा, and the bracket will be n minus 200 equal to 0. So guys, the final answer should be n minus 200 into 3n plus 60. So guys, of course, n has to be an integer. So that will lead us to give n equal to 200. Okay. So the correct answer should be n equal to 200 in this case. Right, because the other bracket will give us n as minus 60 by 3 or minus 20. So which is not correct, of course, right? So guys, the final answer is n equal to 200. Okay, got it guys? कैसे solve करना है इसको? All right, let us check the answer. Okay, so guys, the correct answer is n equal to 200, as you can see. All right. Is it clear, guys? All right. So let's see a quiz question. Okay, let's see a quiz time question. Okay, let's see, guys. So here is the question. Please pause the video and try this question, and then we will discuss it. Okay, so do pause the video. All right, guys. I hope सबने try कर लिया question को. All right, let's discuss this. Let's see how many of you have gotten it correct. Let's compare. So how many terms of AP? So AP क्या है, guys? 24, 21, 18. Okay. So as we can observe, guys, what is the common difference here? That is minus 3, right? तो कितने टर्म्स लेने चाहिए इसके सीरीज के so that their sum is 78. Okay, guys. So let us put the sum of n terms to be 78. That is n by 2 into 2 into a. So guys, that is 2 into 24 plus n minus 1 into minus 3, right? Okay, guys. So let us again multiply 2 to the other side. So that, guys, that will give us 156 equal to n times. Guys, कितना आएगा ये? 48 minus 3n plus 3, right? तो बच्चों ये क्या मिलेगा? देखो, n into 51 minus 3n equal to 156. तो guys, let us take everything to the right hand side. तो quadratic क्या बन जाएगा guys हमारे पास? देखो, 3n square minus 51n plus 156 equal to 0. Right? ये बन जाएगा. So guys, we have to factorize 3 into 156. और जिनका डिफरेंस क्या आ जाए? 51. So what can we do? 156 को ब्रेक डाउन करते हैं. Can I break it down as 3 into how much is it? 51. Okay, 52.
So we can further break it as 2 into 26 or 2 into 2 into 13. So guys, let us see what factor should we take so that the product is sum is 51, right? 51. Sum 51 होना चाहिए, right? 18 and 26, is it? नहीं बनेगा. So you have to take it as odd, right? तो guys 4 तो एक तरफ आएगा ही. Okay, so I guess guys 13 and 13, 3, 39. 39 into 4 3 are 12. Okay, 39 into 12 should be the factors, right? तो guys बनाते हैं, इसको solve करते हैं. 3n square minus 39 n minus 12n plus 156. Okay, I'm sorry guys, we could have cancelled factor of 3 also, right? Okay, never mind. So guys, we can cancel a factor of 3. Okay, let me do this. तो guys 3 का factor cancel कर देंगे तो कितना आएगा? minus 17n plus 52 equal to 0. So 52 के factors क्या बनेंगे? 13 and 4. So guys n minus 13 into n minus 4 will be the factors. So guys the values of n would be 4 or 13. How can this happen guys कि दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं? You know, answer is fine. You could answer it as now कि that C option आ गया answer 4 or 13. But guys सोचने की बात है, how can this happen? We are going into a series. How can the sum be 78 for two different types of, or you can say for different kind number of terms? कैसे हो सकता है ऐसा? 4 terms का sum भी 78 है, 13 terms का भी sum 78 है. How can this happen? What is the reason here? At least हमें thought देना चाहिए, right? So guys, exactly what is happening ना, देखो terms कम होती जा रही हैं. What you will observe, 24, 21, 18, 15, 12. I'll show you what is actually happening. 9, 6, 3, 0, then 3, 6, 9, 12, 15, 18. तो guys, what is happening ना, देखो आपने पहले बोला 4 terms का sum आ रहा है 78. Okay, that is fine. तो ये जो पहले 4 terms है ना 15 तक, इन सब का sum कितना है? 78 है. That is fine. So what is exactly happening is, guys अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आगे भी बढ़ते जा रहे हो, actually the series is decreasing and it is changing its sign, है ना? तो अभी मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? -3, -6, -9, -12. Okay, let me write it again. 0 के बाद next term क्या आएगा? That will be -3, -6, -9, -12, है ना? तो 13 कहां से आ रहा है guys? यहां तक तो 4 terms हो गए. Then these next terms are becoming 0 exactly. जितने पॉजिटिव टर्म में टर्म्स का सम था उतना ही नेगेटिव टर्म्स का भी सम आ रहा है और वो 0 है. So that is why guys 13 answer is also correct, because if you take the first 13 terms तो लास्ट की 7 terms तो guys contribute ही नहीं कर रही, इनका सम तो 0 ही है ना. These 7 terms are contributing exactly 0. Sorry, 9 terms, not 7, 9 terms. These 9 terms are contributing exactly nothing to the sum of the terms, because जितना पॉजिटिव में सम है उतना ही नेगेटिव का सम कैंसिल आउट हो रहा है. So sum of the first 4 terms as well as 13 terms is 0. Got it guys? क्यों आ रहा है ऐसा? Alright, great. I hope it is understood now. Okay? Alright guys, आगे बढ़ते हैं. Okay, let's move on to the next one. Let's see some more questions. Okay, some different kind of questions. Alright guys, next question. Sum of n terms of two different APs are in the ratio 5n plus 4 and 6n plus 6. Okay, find ratio of their 14th term. Guys, let us write the two terms, two APs. Okay, first AP का guys ऐसे मान लेते हैं n by 2 terms, n terms. So n by 2 into 2a plus n minus 1d divided by, let's say another AP guys, उसके coefficients, उसके variables capital में मान लेते हैं. So that is 2a plus n minus 1 into d, है ना? So guys, this is the sum of the n terms. Like it could be s1 upon, or you can say s upon s dash, है ना? That is the sum of ratio of the sum of n terms of two different APs. And what is that given to be? हमें दिया हुआ है वो ratio है 5n plus 4 divided by 9n plus 6. ये दिया हुआ है, right guys? So guys, what is that we can see? n by 2 तो cancel ही हो जाएगा left side पे, right? So we are left with 2a plus n minus 1d upon 2a plus n minus 1 into capital D, right? तो guys, लेकिन हमारा aim क्या है इसमें? हमारा aim है 14th term find करना.
तो गाइज एक काम करते हैं, थोड़ा फॉर्मेट देखने में अच्छा लगने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा उससे. व्हाट इफ गाइज वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बाय 2. ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं. देखो गाइज क्या मिलेगा हमें वहां से, विल गेट a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी. सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, a प्लस n माइनस 1/2 इंटू कैपिटल डी. राइट, this ratio is 5n plus 4 over 9n plus 6. राइट, ये होगा. ठीक है गाइज, तो अब क्या करेंगे अब इसका, थिंक अबाउट इट. ठीक है, तो गाइज देखो हमें ध्यान से रख दे, सोचना है व्हाट इज द 14th टर्म ऑफ एन एपी. तो गाइज 14th टर्म क्या होता है, देखो व्हाट इज a14, that is given by a plus 13d, है ना, whichever sequence it is a plus 13d. तो गाइज यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है a plus n minus 1/2d. So what if I put some kind of n value in this case so that वो 13 बन जाए. Can I see here guys? I should put such a value of n so that n minus 1/2 should give me 13. Let's check क्या n की वैल्यू होगी. n minus 1 is 26. So n value should be 27. So meaning guys, what if I substitute n equal to 27 in this? Okay, in this expression, let us substitute n equal to 27. What will it become? It will give us a plus 13d divided by डिनोमिनेटर में दूसरी सीक्वेंस का 13th टर्म बन गया, like this. So all we needed to do was to substitute n as 27. तो राइट साइड पे भी पुट करना है गाइस, 5 into 27 plus 4, so divided by 9 into 27 plus 6, है ना. तो गाइस अब ये क्या बन रखा है, t14 divided by t14 dash, like basically the 14th term of two sequences, two APs, right. तो कितना आएगा गाइस, 27 into 5 is 135 plus 4, 139 divided by what is 27 into 9, that is 243, right. 243 plus 6, 249. So guys the final answer should be 139 by 249, right. So I hope guys this process is clear. You can actually also find guys nth term का ratio as well. If you want you can also find nth term का ratio. कैसे? All we have to do is we have to put n by 2 equal to n. That means we have to substitute n as 2n plus 1. Okay, so that is what we do. अगर हमने n को पूरी इक्वेशन में 2n plus 1 substitute कर दिया, we'll be able to get the ratio of their nth terms. Not only 14th term, nth term का ही ratio आ जाएगा. Then you can put any value then, right? So guys, the final answer should be 139 by 249. Let's confirm. So as you can see guys, that's the answer, 139 by 249. Okay guys, is this thing clear? All right, great guys. चलो आगे बढ़ते हैं. Next question. So guys, if for a sequence general term, sum of n terms is given by 5n square plus 3n, then prove that the sequence is an AP. Okay. Although there are multiple ways guys, I'll show you one thing. Guys, this situation you should know, very important. अगर guys आपको n terms का sum पता है, you can always find the general term by writing Sn minus Sn minus 1. Because guys देखो Sn का क्या मतलब है, sum of first n terms. उसमें से अगर आपने n minus term 1 terms का sum minus कर दिया, right, think about it. अगर आपके पास n terms का sum है like this, है ना, you have sum of n terms, उसमें से आपने अगर n minus 1 terms का sum subtract कर दिया, so what you are left with is in the end last term बचेगा, right? So that is how this works. So guys let's find the general term first. ठीक है, how do I find an? That is Sn minus Sn minus 1. So let's put it to 5 times n square plus 3n minus, bracket में लिख लेते हैं guys, 5 times n minus 1 square plus 3 times n minus 1. तो guys एक काम करते हैं ना, पहले इनको कंबाइन करते हैं स्क्वायर वालों को. So 5 के साथ क्या आएगा guys, n square minus n minus 1 का स्क्वायर
प्लस 3n, 3 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से, तो गाइज 3 कॉमन आएगा तो अंदर क्या आएगा, n-1। सो गाइज सी गाइज क्या मिलता है 5 के साथ, तो गाइज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट इज a माइनस बी, n में से n-1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 1, एंड जब ऐड करेंगे तो 2n-1 मिल जाएगा, n प्लस n-1, राइट, प्लस 3 टाइम्स गाइज ये कितना आएगा, n और n तो कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 3, राइट। तो गाइज देखो क्या आया, 5 इंटू 2n 10n माइनस 5 प्लस 3, तो गाइज जो an आ रहा है हमारे पास फाइनली कितना आ रहा है, 10n-2, ठीक है, तो दैट इज 10n-2। नाउ गाइज टू चेक इफ इट इज एन AP और नॉट, है ना, द डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, an-1 शुड बी कांस्टेंट, है ना, लेट्स सी दैट डिफरेंस। तो जनरल टर्म कितना है गाइज, 10n-2 माइनस an-1 कितना होगा, 10 टाइम्स n-1 माइनस 2, तो गाइज वी कैन ऑब्जर्व 10 2 तो कैंसिल हो गया, है ना, क्या आ रहा है यहाँ पे 10n माइनस 10n प्लस 10, so as you can see 10n भी कैंसिल हो गया, so the difference is coming out to be 10, है ना। So guys now we can prove that the common difference d, difference between the nth and the n-1th term is a constant, meaning any terms difference between any two terms is a constant, that is 10, तो ये AP हो गई, इसका मतलब this proves it is an AP। Okay, now guys I'll discuss about it, what is the another way of telling directly from this expression that it is an AP, you know how, so guys what is the sum of n terms, let me tell you the method too, what is the sum of n terms of an AP, that is n by 2, right, into 2a plus n minus 1d। guys why what it would be, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं, इसको ओपन करो पहले, अंदर क्या आएगा, 2a माइनस डी कॉन्स्टेंट टर्म प्लस n टाइम्स डी, तो गाइस जब आप n by 2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट वुड यू गेट, जो आपको Sn मिलेगा वो क्या मिलेगा, you'll get n square by 2d, right, plus 2a minus d by 2 times n, ये मिलेगा। मीनिंग क्या, इसका मीनिंग क्या है गाइस, इसका मीनिंग है गाइस अगर आपके पास कोई AP होगी, उसका जो सम होगा it will be a quadratic in n, rather it will be of the form pn square plus qn, है ना, isn't it like this, it is like pn square, sum of an AP is of the form pn square plus qn form, can I say it like this कि pn square plus qn form का है, and so was the formula given to us in the question, so we can relate actually, I'll show you guys, that means n square का coefficient क्या है guys, d by 2, है ना, d by 2 is the coefficient of n square, so in this question guys what is the coefficient of n square, 5, meaning d by 2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, that gives us the common difference of the AP as 10। अब देखो इतनी मेहनत करके या फिर इतना सॉल्विंग करके भी तो हमने वही निकाला था, that d is 10, है ना, तो ये चीज गाइस क्लियर होनी चाहिए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर गाइस सम के टर्म से बता सकते हो आप, सिमिलरली जनरल टर्म से भी आप बता सकते हो, इफ द जनरल टर्म ऑफ एन AP इज गिवन एज a प्लस n माइनस 1d, सिमिलरली गाइस इसको भी तो हम लिख सकते हैं ना ऐसा, दैट इट इज a माइनस d प्लस nd, यहां से भी पता लग सकता है if the जनरल टर्म ऑफ द AP और सीक्वेंस इज अ लीनियर टर्म इन n, लीनियर इन n है ना, इट इज लाइक pn प्लस q फॉर्म, तो अगर वैसा फॉर्म आता है दैट आल्सो मींस इट इज एन AP, because the general term of the AP looks like pn plus q, linear equation in n or linear expression in n, right, तो जनरल टर्म AP का लीनियर एक्सप्रेशन अगर दिखता है, दैट मींस हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें भी तो जनरल टर्म लीनियर आया था, देखो इट वाज 10n minus 2, एंड ऑल्सो हेयर वी कैन सी कि n का कोफिशिएंट क्या होता है, d होता है जनरल टर्म में, सो 10 इज ऑल्सो d, फ्रॉम हेयर ऑल्सो वी कैन चेक। तो कहने का मतलब ये है गाइस बच्चों कि Sn के फॉर्मूला को देखते ही आप बता सकते थे कि दैट इट हैज टू बी एन AP by comparing it with the sum of n terms of an AP formula, okay,
और अगर हम उसके आगे बढ़ भी जाते हैं, वंस वी हैव गॉटन द जनरल टर्म ऑल्सो, देन ऑल्सो यू कुड हैव सेड कि भाई जनरल टर्म भी लीनियर आ गया एन में, और जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज ऑल्सो लीनियर इन एन, तो दैट ऑल्सो कुड टेल यू राइट कि वो एपी होना चाहिए, राइट? ओके गाइस, I hope the approach is clear. All right. So let's continue, guys. All right. So here's the answer. So that D is constant, thus it is an AP. Okay. Let's see, guys. So pause the video, guys, and try this question. It's a good one. Okay. Think about it. कैसे करेंगे? It's a good one. All right, guys. I hope सबने अच्छे से अपना attempt दे दिया इसको. So guys, what is exactly happening? देखो क्या चल रहा है सीक्वेंस में. पहले एक बार एक आया, then you get 2 times 2, then you're getting 3 times, then you'll get 4 times, and n will occur n times and so on. तो guys हमें ढूंढना है कि 2007th टर्म क्या होगी. So guys हमें देखना पड़ेगा ना, पहले देखो कैसे सोचेंगे. 1 आ रहा है, then we're getting 2 2s, then 3 3s and so on. तो guys हमें देखना है what is the 2007th term. Let's say कुछ n आया होगा, this is the 2007th term, right? तो गाइज वो n भी तो n बार आ रहा होगा ना, वी डोंट नो. तो गाइज तब तक कितने टर्म्स का हो चुका होगा, है ना? आई वॉन्ट द नंबर ऑफ टर्म्स. देखो यहां तक कितने टर्म्स हो गए, हाउ मेनी टर्म्स इफ वी काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3. तो गाइज जहां तक भी होगा, हमें नहीं पता, कोई नंबर होगा ना जो 2007 टर्म होगा. हो सकता है वो शुरू उससे पहले से कहीं से शुरू होगा, n तो यहाँ पे भी लिखा हो सकता है ना. 2007 टर्म इज n, देन उसके पहले तक कितने टर्म्स का सम हो गया होगा. सो 1 + 2 + 3 अप टू n-1, है ना? n-1 मस्ट हैव अकर्ड n-1 टाइम्स, है ना? तो 1 + 2 + 3 आपको करना पड़ेगा ना, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स. So let's do it, guys. What is the sum of first n-1 numbers? Let's see, very easy. That is, number of terms are n-1. Let's see, right? That is n-1 by 2 into the sum of first plus last. So first is 1 plus n-1, right? So guys, what is the condition here? कि ये जो सम आ रहा है, जो हमने लिख तो लिया यहाँ पे, n into n-1/2 जो होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स आर जस्ट लेस देन इक्वल टू 2007, है ना? वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर और द लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ n into n-1/2 दैट इट शुड नॉट क्रॉस 2007, है ना? 2007 से छोटा कौन सा है जस्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट n so that n into n-1/2 is just less than 2007. So very easy to find, guys. We don't need to exactly solve it. देखो n into n-1 is less than equal to 4014. तो guys यहाँ पे एक बात सोचो, we have to find such a number such that their product number into its previous term almost square जैसा हो गया ना, almost square है, it should be less than equal to 4014. So think about it, कौन से दो numbers का product ऐसा आएगा? 4014 का guys square root कितना होगा? That will be around about 64, 63 something. Okay, let me check. What is 63 square? That is 3969. Okay, थोड़ा लिखते हैं guys. So just to check, what is 63 square? That is 3969. So can n be 63? देखते हैं. So what is 63 into 62? So let's see. Guys, that is 3906. है ना? तो guys 3906 तो नहीं चलेगा. Let's go till n equal to 64. So that will be 64 into 63. Let's just check. So what is 64 into 63? Guys, that is exceeding. That is 4032. 4032. तो guys इसका मतलब n को 64 तो नहीं डाल सकते. So the largest value of n that we can put so that it is just less than 4014 is n equal to 63. है ना? This is the value that we can put. वो हमने एस्टिमेट से किया कि 4014 के पास का कोई स्क्वायर क्या होगा, है ना? वहां से हमने एस्टिमेट लगाया. तो गाइस द फाइनल आंसर फॉर दिस विल बी n equal to 63. मीनिंग व्हाट गाइस कि n-1 तक, मतलब 62 तक जाओगे अगर आप, थिंक अबाउट इट, इफ यू आर एडिंग फ्रॉम 1 + 2 + 3 अप टू 62,
है ना, 62 बार ही आएगा. तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? So that is 62 by 2 into 63, right? So how much is it? 62 into 63 by 2. That is, guys, 1953. I'm just giving you an idea, guys, कि हो क्या रहा है, guys. आपने अगर 1 plus 2 1 लिखा, फिर 2 by 2 लिखा, 3 times 3 लिखा. So अगर आपने 62 को 62 बार ही लिख दिया, वहां तक कितने टर्म्स हो गए? You have covered 1953 terms. इसके बाद क्या होगा? You'll add 63. Now you write 63 times. तो दिस विल एक्सीड 2007. देखो, अगर आप 53 में 63 ऐड करोगे, you'll get 2116, राइट? दैट इज 2016, सॉरी. तो गाइज मतलब 2016 टर्म तक, व्हाट डज इट मीन, गाइज? दैट इज फ्रॉम 1954 टर्म टिल 2016 टर्म, इट विल बी 63 लिखा जाएगा. तो 1954 टर्म से लेके 2016 टर्म तक. सो हमसे तो 2007 टर्म पूछा हुआ है ना? सो 2007 इसके बीच में है. सो दैट मींस 2007 टर्म मस्ट बी 63, राइट? सो दैट इज हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन, गाइस. ओके, गॉट इट? तो कंप्लीट उसका, गाइस, पूरा आपको समझ लेना है कि अंदर से बाहर क्या हो रहा है, ऑल द माइन्यूट डिटेल्स, राइट? तो गाइस इसी तरह से एनालाइज करके प्रॉपरली पढ़ा करो. दैट विल हेल्प यू द मोस्ट. ऑलराइट, ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं. I hope this is clear. So yes, guys, you can see here the correct answer is 63. Okay. So let's see another quiz question, guys. All right. Let's see. Okay. So guys, very good question. So please pause the video and try this question. तो question में ये बोला जा रहा है, guys, a pack contains n cards numbered from 1 to n, है ना, 1 2 3 4 करके n तक लिखा हुआ है. Two consecutive numbered cards are removed from the pack. कोई दो consecutive numbered cards remove कर दिए हमने. And the sum of the numbers on the remaining cards is 1224. If the smallest of the numbers on the removed card is k, then the sum of digits of k is. That is, we have to find. Okay, guys. So pause this video, try this question, and then we'll discuss it. Let's see how many people are actually able to do it. Alright, guys. I hope सबने try कर लिया इस question को. So let's solve, guys, कि कैसे इस question को करेंगे. तो गाइस देखो क्या बोला हुआ है, वी हैव टू सम. देखो हो क्या रहा है कि आपके पास n नंबर तक कार्ड्स हैं, उसमें से कोई दो आपने हटा दिए. व्हाट आर दोज नंबर्स दैट यू हैव रिमूव्ड? k एंड k प्लस 1. स्मॉलेस्ट ऑफ द कार्ड्स इज k, तो उसके अगले वाला क्या होगा? k प्लस 1 होगा, है ना? तो गाइस कैन वी से व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू n? दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स आर n by 2 into first plus last is n into n plus 1 by 2, right? This is sum of first n natural numbers actually, n into n plus 1 by 2, है ना? तो गाइज इसमें से कौन से माइनस करने हैं हमने? k और k प्लस 1, ये हमने माइनस कर दिए क्योंकि ये तो रिमूव कर दिए. और जो रिमेनिंग कार्ड्स बचे उनका सम आ गया यहाँ से ऐसे, सम ऑफ ऑल द कार्ड्स टिल n माइनस रिमूव्ड कार्ड्स, एंड दैट इज गिवन टू अस एज 1224. यही दिया हुआ है ना? तो लेट्स राइट दिस डाउन. तो गाइस क्या मिलेगा? ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, राइट? चलो पहले लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस 2k. तो गाइस ये जो -1 है ना लेफ्ट साइड पे, उसको राइट साइड ले जाते हैं. दैट विल गिव अस 1225, राइट? दैट इज 1225. नाउ गाइस लेट अस मल्टीप्लाई विद दिस 2. क्या मिलेगा? n इंटू एन प्लस 1 माइनस 4k इज इक्वल टू 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2450, राइट? तो गाइस टेक दिस टर्म टू द अदर साइड और 4k को इधर ले जाते हैं. गाइस व्हाट वुड वी गेट? n स्क्वायर प्लस n, इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को, माइनस 2450 इज इक्वल टू 4k, है ना? ये मिल जाएगा. सो गाइस कैन वी फैक्टराइज द लेफ्ट हैंड साइड टर्म, है ना? आई थिंक इट इज 50 इंटू 49, बिकॉज 50 इंटू 50 इज 2500, उससे एक 50 कम है. सो आई थिंक 2450 विल बी फैक्टराइज्ड एज 50 इंटू 49. सो गाइस दिस फैक्टराइजेशन विल बी n प्लस 50 on the left hand side. It will be n plus 50
into n minus 49 and it is equal to 4k. गाइस एक बात सोचो, जो हम k रिमूव कर रहे हैं वो तो पॉजिटिव ही है, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, है ना. सो इसका मतलब अवर वैल्यू ऑफ n हैज टू बी ग्रेटर देन 49, है ना. n हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 49. रादर 49 तो नहीं रख सकते बिकॉज 0 हो जाएगा फिर, है ना. 4k शुड बी रादर ग्रेटर देन 0. k की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती ना, k हैज टू बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो 4k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो गाइस दैट मींस n मस्ट बी ग्रेटर देन 49 बिकॉज n नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी पॉजिटिव, है ना. आफ्टर दिस गाइस लेट अस थिंक व्हाट वैल्यू ऑफ n कैन बी पुट. कैन बी पुट n एज 50? बिल्कुल कर सकते हैं. नहीं कर सकते, क्या फायदा ही नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड विल बी ओके, आई कैन पुट n इक्वल टू 50, फाइन, दैट इज फाइन. गाइस अगर हम n को 50 पुट करते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k? सी k विल बी 25, कह सकते हैं ऐसा. देखो n को 50 डाला, लेफ्ट साइड पे 100 इंटू 1 आ गया, सो 4k विल बी इक्वल टू 100, सो k विल बी 25, है ना. व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ n दैट वी कैन पुट. मतलब ऐसा हो सकता है ना गाइस कि 50 टर्म्स 50 कार्ड्स थे, तो आपने 25 और 26 रिमूव कर दिया बिकॉज k इज 25. देन कैन वी पुट लार्जर वैल्यू ऑफ n. द नेक्स्ट वैल्यू कुड बी n इक्वल टू 51 डाल सकते हैं, 51 नहीं डाल सकते बिकॉज देन द प्रोडक्ट विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 4. गाइस ये भी ध्यान रखना है आपको, n प्लस 50 इंटू n माइनस 49 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना. तो n प्लस 50 में n को 51 नहीं डाल सकते हम, वी कैन नॉट पुट n एज 51 because then it will be 101 into 50 into 2. So ये तो नहीं रख सकते. Okay, I'll write here. We cannot put n equal to 51 because then it will be 101 into 2. Right? So this case will be rejected. Can we put n equal to 52? Then it will be 102 into 3. ये भी reject हो गया, 4 से divisible नहीं है. So the next value of n is 53. है ना. अगर n को 53 डाला तो guys it will be 103 into 4, but this will imply that k will be equal to 103. तो guys ये तो हो नहीं सकता ना कि आप 53 कार्ड्स हैं उसमें से आपने 103 नंबर्ड कार्ड हटा दिया, है ना. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, so this is not possible at all. So guys of course now increasing the value of n will lead us to higher values of k than n. तो इसके आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है. इसका मतलब गाइस सही आंसर क्या आएगा, n इक्वल टू 50 and you're removing card number 25 and 26. Then what is the sum of digits of k? तो गाइस sum of digits कितना है? Sum of digits is very simple, so that is 2 plus 5, that is 7. Guys, the correct answer to this question should be option B, that is 7, right? So this is a very good question guys. This question has been mixed up with the number theory. Okay, so you can say that, right? Kind of. So analysis is very much similar to what we used to do in number theory, right? Okay guys, I hope it is clear. Let's confirm the answer. So here you can see guys, the correct answer is option B. Okay, the k value is 25. Okay guys, all right, it is clear, right? Okay guys, one small definition to end the session, that is arithmetic mean. So guys, that is just the definition. If we have any two numbers x1 and x2, guys, arithmetic mean is pretty much the same जो आप जिसको आप क्या समझते हो, एवरेज करते हो, है ना. स्टैटिस्टिक्स में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, एवरेज वाला केस है ना, अरिथमेटिक मीन उसको ही बोलते हैं. सो इफ वी हैव टू नंबर्स, देयर एवरेजेस x1 plus x2 by 2. Okay, let me just increase the size of these things. Okay, just to make it prominent. तो गाइज अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं x1 और x2, उनका am क्या डिफाइंड है, दैट इज डिफाइंड एज x1 plus x2 by 3. If we have three numbers, any three numbers, doesn't have to do anything with an AP, जरूरी नहीं है AP में हो numbers. Okay, then there's some x1 plus x2, then x2 x1 x2 x3 का am क्या होगा, x1 plus x2 plus x3 by 3. What if you have n numbers x1 x2 up to xn, what is their am? So guys, that will be defined as x1 plus x2 up to xn, सबका sum कर दो, whole divided by the number of terms, that is n. So this is how it will be defined for n terms, right? So very simple example guys. If you have four numbers 3, 5, 8, 11, although they are in AP, it's not necessary for them to be an AP, right?
उनका AM कैसे डिफाइन होगा गाइस? लेट्स ऐड देम अप. ओके, 3, 5, 8. Okay, यहाँ पे there is some mistake. What is their sum? 5 plus 3 is 8 plus 8, 16 plus 12 होना चाहिए. Okay, so it has to be 12 only. Okay, the small mistake here. Okay, so guys 3, 5, 8 और 12 है, उनका AM क्या होगा? 3 plus 5 plus 8 plus 12. Although of course these four numbers are not in AP, right? So their sum is 28. Right guys, so what is their sum? That is 28 if you see by 4. So AM is 7. So that is how the definition is for arithmetic mean, also called AM, or many times we represent it with capital A itself only. All right guys, clear? The definition is clear, I hope. Okay, let's see a small quiz question and then we'll complete the session. Okay, so the question says, if AM of first n odd natural numbers is 11, arithmetic mean of first n odd natural numbers, right? First n odd natural numbers का AM निकालना है is 11. We have to find n. Okay, so guys please pause the video, try this question and then we will discuss it. Let's see how many of you are getting it right. Okay, देखते हैं guys. All right guys, I hope सबने try कर लिया इस question को. Okay, let's see guys कैसे answer करेंगे इसको. Right, चलो. So guys, if AM of the first n odd natural numbers, okay, just a second. All right. Okay, just a second. Okay, never mind. Okay guys, now guys we need to find the sum AM of first n odd natural numbers. तो guys देखो AM क्या होता है? first n odd natural numbers है 1, 3, 5 ऐसे करके first n odd natural numbers, right? तो guys इनका sum क्या है? AM निकालना है हमें. That means we need to do the sum of the numbers 1 plus 3 plus 5 and so on till 2n minus 1. And what is the number of terms? How many terms are there? n terms है. So guys हमने क्या पढ़ा था? What is the sum of n terms? First n odd natural numbers, that is n square, right? Divided by n, and this is given to be 11, right? AM कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है. So that's quite easy now, guys. One n will get cancelled. That means the value of n is also 11. तो guys rather it is very interesting. अगर आप sum of first कोई भी first n odd natural numbers लेते हो, उनका AM क्या आ रहा है? n आ रहा है. So it is given to be 11. So n must be 11. Quite easy. So guys the correct answer for this should be option C, that the n value must be 11. All right guys, is it clear? All right, great guys. All right, so let's see. Okay, yeah, so the correct answer is 11, right, as you can see here. Okay, so guys that's it for today's session. I hope you guys were able to understand all the questions and I hope you guys enjoyed the session. So guys, if you like the questions and like the video, please like, share and subscribe to our channel and like the videos. And guys, if you are interested in the full course of IOQM, then you can go for the full IOQM course. So guys, this course comprises of all the chapters that are relevant for IOQM. You can find the video for that as well. I have given complete details about the course. You can find it there. And so the course is very reasonably priced. You'll get ample test practice in that course also. There are 18 tests, 10 full tests and 8 to 7 or 8 part tests, right? So you'll get a total of very good practice through 18 tests. For IUChem you'll be thoroughly prepared and it will be comprehensive course जिसमें सारी theory cover हो रही है, सारे chapters cover हो रहे हैं. Okay, so you can use our coupon code in the app or you can watch the videos on the web as well. Okay, so all the details are given in the other video. Please check it out. It is given in the description. Okay, also, so please visit that, and if you like the video, you can subscribe to our complete course. Okay, buy the whole course and you can watch all the videos. Okay, and be prepared very well for IOQM. All right, thank you guys. Thank you.